गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड टॉपिक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही रहता है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच आईवी फ्लूइड इज कंसिडर्ड एन आइसोटोनिक सोल्यूशन। जो भी ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें से आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, 0.9% NS या नॉर्मल सेलेन। इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये हमारे प्लाज्मा के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आईवी फ्लूइड इज कॉमनली यूज्ड फॉर फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट के लिए कौन से फ्लूइड को कॉमनली यूज किया जाता है? 0.9% NS या नॉर्मल सेलाइन। क्यों? क्योंकि ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, जो कि हमने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, और केस लाइक हाइपोवॉल्यूमिया हुआ या डिहाइड्रेशन हुआ तो इसमें इस प्रेफर किया जाता है। विच IV सॉल्यूशन इज ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जो भी गिवन ऑप्शन है इसमें से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है? आंसर होगा 0.45 NS। ठीक है, 0.9% NS आइसोटोनिक है। रिंगर लैक्टेट भी आइसोटोनिक है, और ये D5NS जो है वो हाइपरटोनिक है। नेक्स्ट, इसका ये एक्सप्लेनेशन भी समझ लीजिए। क्योंकि ये 0.45% था जो कि 0.9 का हाफ था, तो इसको हाफ NS भी बोल सकते हैं। हाफ NS कॉज वाटर टू मूव इनटू द सेल। ये हाइपोटोनिक है और ये वाटर जो है वो इजीली सेल में मूव करता है। ये ब्लड वेसल, ये सेल, तो ये इजीली सेल में मूव करता है क्योंकि ये हाइपोटोनिक है। विच IV सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक। ये जो गिवन ऑप्शन है इसमें हाइपरटोनिक कौन सा है? तो इसमें हाइपरटोनिक है 0.3% NS हाइपरटोनिक है। ठीक है, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है ये क्या करता है? फ्लूइड को सेल से बाहर निकालता है। ठीक है, इनटू इंट्रावेस्कुलर स्पेस। मान लीजिए ये सेल है और इसमें फ्लूइड्स भरा हुआ है, यानी एडिमा का अगर सिचुएशन है तो उसमें अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो ये क्या करेगा? सेल से जो फ्लूइड्स है इसको वापस से ब्लड वेसल में ले आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, D5W स्टैंड फॉर। D5W को फुल फॉर्म क्या है? D5W का फुल फॉर्म है 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। विच IV फ्लूइड्स कंटेन कैल्शियम, पोटेशियम एंड लैक्टेट। कैल्शियम, पोटेशियम और लैक्टेट किस में रहता है? कैल्शियम और पोटेशियम और लैक्टेट रहता है रिंगर लैक्टेट या लैक्टेटेड रिंगर्स में। ठीक है, RL कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट दैट क्लोजली रिजेंबल्स प्लाज्मा, इसलिए इसको भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही, ये भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। विच IV फ्लूइड शुड बी यूज्ड कॉशनली इन पेशेंट विथ लीवर डिजीज। अगर कोई पेशेंट है जिसको लीवर डिजीज है तो उसमें कौन से फ्लूइड को ध्यान से या फिर अवॉइड करना चाहिए? वो है RL। ठीक है, क्योंकि RL जो है वो मेटाबोलाइज कहाँ होता है? लीवर में होता है, और लीवर डिजीज में तो लीवर इन्फेक्टेड है। द नॉर्मल एडल्ट IV ड्रिप रेट फॉर मेंटेनिंग द फ्लूइड इज अप्रॉक्सीमेटली, एक एडल्ट में IV फ्लूइड अप्रॉक्सीमेटली 50 to 150 ml पर लीटर रहता है। विच कॉम्प्लिकेशन ऑकर्स ड्यू टू रैपिड IV फ्लूइड इन्फ्यूजन। अगर रैपिड IV इन्फ्यूजन किया जा रहा है, ठीक है, तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। स्वेलिंग, कूलनेस एंड पेन एट द IV साइड इंडिकेट्स। ठीक है, अगर IV साइड पे स्वेलिंग है, ठीक है, ठंडा हो गया है जगह और वहाँ पेन हो रहा है, तो उसका होता है इनफिल्ट्रेशन। रेडनेस, वार्मथ एंड टेंडरनेस अलोंग द वेन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? फ्लेबाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IV फ्लूइड इज प्रेफर्ड ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में कौन सा फ्लूइड प्रेफर किया था? ऑप्शन से RL, D5W
0.9% NS या D10W। तो इसका आंसर होगा 0.9%। इसका आंसर होगा 0.9% NS। विच इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट प्रेजेंट इन NS। NS में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं प्रेजेंट होता है? तो जो भी गिवन ऑप्शन है, पोटेशियम प्रेजेंट नहीं होता। एंड एयर एम्बोलिज्म कैन बी प्रिवेंटेड बाय, अगर कभी गलती से आईवी में एयर चला जाए तो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना होगा? रिमूव एयर फ्रॉम ट्यूबिंग, ट्यूबिंग से एयर को रिमूव करना पड़ेगा। विच सॉल्यूशन बिकम फिजियोलॉजिकली हाइपोटोनिक आफ्टर डेक्सट्रोज इज मेटाबोलाइज्ड। ठीक है, डेक्सट्रोज मेटाबोलाइज होने के बाद कौन सा हाइपोटोनिक हो जाता है? वो है D5W। The nurse should assess which sign first during IV therapy। IV therapy देते टाइम कौन सा साइन पहले असेस करना चाहिए? IV site condition। Which fluid is commonly used for diabetic ketoacidosis after initial resuscitation। resuscitation के बाद कौन सा फ्लूइड कॉमनली यूज करना चाहिए? 0.95% NS, 0.45% NS। ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में 0.45% NS प्रेफर किया जाता है। व्हाट इज कैलकुलेट IV फ्लूइड फ्लो रेट टू इंश्योर। IV फ्लो रेट क्यों हम लोग कैलकुलेट करते हैं? ताकि करेक्ट फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन हो। ताकि हम लोग IV फ्लो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ताकि कैलकुलेट करते हैं ताकि करेक्ट फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन हो। और भी कोई टॉपिक पे अगर हमें डिस्कस करना है तो आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। और आपको कितना आंसर्स आता था ये भी कमेंट करके बताइएगा।